अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहाबिही अजमईन। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी शहादत के ऊपर बात की थी और उसी सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हज़रत अली अकबर और हज़रत अली असगर की शहादत को बयान करते हुए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी बयान करेंगे। हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत के बाद हज़रत अली अकबर जो हैं वो अभी सिर्फ 18 साल के हैं और आप जानते हैं कि 18 साल की उम्र में अभी इंसान नया जो है वो जवान होने लगता है और इस उम्र में आप अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ करबला के सफर पे गए और वहाँ आपने शहादत नोश फरमाई। और जो हज़रत अली अकबर हैं वो अपने वालिद से जाके अर्ज करते हैं कि अब्बा जान, आप मुझे जंग में जाने की इजाजत दे दें। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बेटा, तुम्हें किस तरह से मैं इजाजत दे सकता हूँ कि जहाँ से अभी तक कोई भी बंदा जिंदा नहीं वापस लौटा, तुम्हें कैसे जाने की इजाजत दे दूं कि तुम वहां जाओ और जाके वहां जंग करो और फिर तुम जिंदा वापस ना लौट सको। तो अली अकबर जो हैं वो बड़े ही प्यारे और मासूमाना अंदाज में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज करते हैं कि अब्बा जान, आप क्या चाहते हैं कि आपके जाने के बाद मैं इन लोगों का कैदी बना लिया जाऊं? मैं हरगिज नहीं ये चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं आपसे पहले जो है वो शहीद हो जाऊं और अपने नाना जान सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाऊं और अपने वालिद ग्रामी हजरत अलीउल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम के पास में जो है वो पहुंच जाऊं और उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं और वहां जन्नत के अंदर जाके उनके साथ जन्नत बरी में मैं बैठूं। तो जब ये अल्फाज जो है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे से सुनते हैं तो आपका जो सीना है वो बिल्कुल ऐसे कांप जाता है कि अब सवाए इजाजत देने के आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो आप जो है अपने बेटे को इजाजत दे देते हैं और जैसे ही हजरत अली अकबर जो है वो मैदान जंग में तशरीफ लाते हैं, कदम रखते हैं, तो जितने भी बदबख्त और जहन्नमी हैं सबके ऊपर एक लर्जा तारी हो जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से डरते हैं कि कोई हमें ये ना कह दे कि वो इसके मुकाबले के लिए जाएं। और हजरत अली अकबर जो है वो जब अपने लिए बंदा तलब करते हैं वो कहते हैं कि मेरे सामने कोई आए और आगे मेरा मुकाबला करे। तो पूरे यजीदियों में से कोई बंदा इस चीज की जरूरत नहीं करता कि वो हजरत अली अकबर के मुकाबले में आए। और जब काफी वक्त गुजर जाता है और हजरत अली अकबर देखते हैं कि कोई भी बंदा उनके मुकाबले में आने को तैयार नहीं है तो वो अपना घोड़ा जो है उनकी सफों की तरफ दौड़ा देते हैं। अब जैसे ही सफों में घुसते हैं तो बुज़दिल और ये यजीदी जो है वो आगे लग के भागते हैं। तो हजरत इमाम अली अकबर जो है वो इनको जहन्नम वासिल करते हैं। काफी देर जो है जंग जो है वो चलती रहती है और आप जो है इनको जहन्नम वासिल करते रहते हैं और आखिर पे जब इनको इस चीज का पता चल जाता है कि कोई भी बंदा जो है वो इनके मदद मुकाबिल नहीं है तो फिर जो है ये 1000 यजीदियों के साथ आप पर हमलावर होते हैं और आप पर बेशुमार नेज़ों और तीरों का जो है वो बारिश कर देते हैं और उसके बाद आपके अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोरी लाहक हो जाती है जिसकी वजह से आप अपने घोड़े से जो है वो नीचे आ रहे होते हैं। और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु भी आपको देखते हैं कि मेरा ये बेटा भी जो है वो करबला की सरजमीन में अपने नाना जान के दीन के लिए शहीद हो गया है। और आपकी शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन के छोटे बेटे अली असगर जो हैं उनकी वालदा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाती हैं कि आप इस बच्चे को ले जाएं। मेरा तो दिल जो है वो पारा पारा हो रहा है इसका तड़पना और रोना देख के। आप ये बच्चा दिखाएं उनको, शायद उनको कुछ तरस आए और वो ये कहें कि शायद ये इसको पानी पिला दिया जाए। तो जैसे ही हजरत इमाम हुसैन अपने उस छोटे बेटे को लेके बाहर आते हैं जो शीरखार बच्चा है और आप कहते हैं कि जालिमो, ये देखो इस बच्चे का क्या कसूर है, तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है, इस बच्चे का क्या कसूर है, इसके लिए कोई 2 बूंद पानी ही पिला दो। और अगर ये भी नहीं तो अगर तुम लोगों को ये लगता है कि उसमें से कुछ पानी मैं पी लूंगा तो अपने ही हाथ से पानी आप इसके गले में उतार दो। लेकिन वो ऐसे बदबख्त और जहन्नमी लोग थे कि जो ना इंसानियत के कुछ लगते थे और ना ही दीन के कुछ लगते थे। उनमें से एक जहन्नमी ने एक ऐसा जोरदार तीर मारा जो हजरत अली असगर के हलक से पार होता हुआ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बाजू में पेवस्त हो गया। और जैसे हजरत इमाम हुसैन जो है वो तीर हजरत अली असगर के हलक से निकालते हैं तो साथ ही एक खून का फवारा भी निकलता है। तो आप वो खून जो है वो अपने चुल्लू में लेकर आसमान की तरफ फेंकते हैं और अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि या अल्लाह, ये जो लोग कर रहे हैं मैं इस पे तुझे गवाह बनाना चाहता हूँ। तो आप देखिए कि ये 2 शहादतें जो हैं वो किस तरह से की गई हैं और ये इतनी को जुल्माना तरीके से ये दोनों शहादतें भी हुई हैं कि उनको ना इंसानियत का ख्याल रहा, ना दीन का ख्याल रहा, ना दुनिया का ख्याल रहा, ना आखिरत का ख्याल रहा। सिर्फ एक ही लालच बची और वो थी दुनिया की लालच। आज उनका कोई नामो निशान नहीं है, कोई नाम नहीं लेता उनका। ऐसे लोगों का मुकद्दर सिर्फ जहन्नम है और वो भी जहन्नम के आखिरी हिस्से में पड़े हुए हैं।
और अभी इनका हिसाब होना बाकी है। अभी ये हिसाबो किताब तो थोड़ा सा ही हुआ है, असल जो क़यामत के दिन सबके सामने आश्कार होगा तो फिर पता चलेगा कि कौन दुरुस्त है और कौन गलत है। सब ही जानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो हक पर थे और हक पर होते हुए अपने नाना जान के दीन की खातिर और ये घर वालों की कुर्बानियां जो है वो पेश कर रहे हैं। इन दोनों की शहादतों के बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि खुद ही अब बाकी बचे हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो बीमार है, वो बीमारी की हालत में है और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो अब अपने आप को जंग के लिए तैयार करते हैं। अब रकाबे दोष रसूल नूर दीदा बतूल लख्ते दिले अली मुर्तजा राहते जाने हसन मुजतबा जन्नत के नौजवानों के सरदार आशिकों के काफला सलार आले रसूल की आंखों के तारे टूटे हुए दिलों के सहारे पैकरे सब्र रजा शहीदे दश्ते करबला मोमिनों के दिल के चैन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वक्त आ गया। अब क़यामत गम्मो अलम बर्पा होने वाली है। अब कायनात राजी और समा में सफ़े मातम बिछने वाली है। अब जमीन और आसमान खून के आंसू रोएंगे। अब वो कर्ब अंगेज लम्हात आने वाले हैं जिनके तसव्वुर से दुनिया इस्लाम लर्जा बर अंदाम हो जाएगी। ऐसा क्यों ना हो कि वो शहजादा कौनैन जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीना मुबारक पर सुलाते, कंधों पर बैठाते और अपनी जुबान मुबारक चूसते थे, वो जान जिगर नवासा जिसका अपनी मेहरबान माँ सईदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में रो पड़ना नबियों के सरदार को बेकरार कर देता था, वो नाज का पला जिसके पुश्ते अक़दस पर चढ़ जाने की सूरत में सरवरे कौनैन सईदों को तवील फरमा दिया करते थे, जिसका पुश्ते मुबारक से गिरना रसूलों के ताजदार को गवारा नहीं था, वो फर्जंदे रसूल जिसकी अकीदत और मोहब्बत हर मुसलमान पर फर्ज है, जिसकी तज़ीम व तकीर और अदब व एहतराम हर मुसलमान पर लाजम और जरूरी है, जिसके साथ मोहब्बत रखना अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखना है, जिसको सताना और अजियत पहुंचाना अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत पहुंचाना है, इसको इसके अहलो अयाल के सामने तीरों तलवारों और नेजों से घायल कर कर घोड़े से नीचे गिराया जाएगा, इसकी मुकद्दस लाश को घोड़ों की टापों से रौंदा जाएगा, खैमे जलाए जाएंगे, रसूल जादियों का सब साजो सामान लूट लेने के बाद इनको कैदी बनाया जाएगा। चुनाचा ताजदार करबला अपना तमाम कुंबा किबला अजीज़ो अकारब और अवानो अंसार हक में निसार करने के बाद अब अपनी जान की नजर अपने मबूदे बरहक की बारगाह अक़दस में पेश करने का आज़म फरमाते हैं। ख़ैमे अहले बैत में तशरीफ ले जाते हैं। क्या देखते हैं कि वो बीमार बेटा जिसने सख्त बुखार की हालत में कई दिन बिस्तर पर गुजारे थे, जिसको सफर की कोफ्त भूखो प्यास की शिद्दत और आंखों के सामने होने वाले जान का वाकया ने इस कदर कमजोर और नातवा बना दिया था कि खड़े होने से बदन मुबारक लर्जता था। बावजूद इसके नेजा संभाले हुए आज़म मैदान जंग है, ताजदार करबला ने अपने नूरे नजर ज़ैनुल आबिदीन को अपनी आगोश मोहब्बत में लिया, प्यार किया और फरमाया, बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, अभी तो तुमने अपनी इन माओ बहनों की निगहदाश्त करनी है और इन बेकसां अहले बैत को वतन तक पहुंचाना है। मेरे फर्जंद, अल्लाह ताला तुम ही से मेरी नस्ल और हुसैनी सदात का सिलसिला जारी फरमाएगा। देखो सब्र सबात से रहना, राह हक में आने वाली हर तकलीफ और मुसीबत को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना, हर हालत में नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करना। बेटा मुसाइब व अलाम चाहते हुए जब कभी मदीना मुनव्वरा पहुंचो तो सबसे पहले नाना जान के रोज़ा अनवर पर जाना और नाना जान को मेरा सलाम कहना, सारा आंखों देखा हाल सुनाना, फिर मेरी अम्मा जान की कब्र पर जाना, उन्हें भी मेरा सलाम कहना, मेरे भाई हसन मुजतबा को मेरा सलाम कहना, मेरे लहते जिगर मेरे बाद तुम ही मेरे जान नशीन हो। इमाम पाक ने अपनी दस्तार मुबारक उतार कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर पर रख दी और इस सब्र रजा के पैकर को फर्श लालत पर लटा दिया। अब इमाम पाक अपने खैमे में तशरीफ लाते हैं, सामान खोलते हैं, कुबाए मिस्री जेब तन फरमाई, नाना जान हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा मुबारक सर पर बांधा, सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की सुपुर्द पश्त पर रखी, अपने बरादर अकबर हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पटका अपनी कमर पर बांधा, अपने बाप हैदर करार अलीउल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम की तलवार जुल्फ़िकार हमाइल की, शहीदों के आका जन्नत के नौजवानों के सरदार, सब कुछ राह हक में कुर्बान करके अब अपने सर का नजराना पेश करने के लिए तैयार हो गए। बीबियों के खेमे में तशरीफ लाए। बीबियों ने जब इस मंजर को देखा तो इन पर बेकसी की इंतहा हो गई, चेहरों के रंग उड़ गए, हसरत और अयास की खामोशी तस्वीर बनी इन
मुकद्दस खवातीन की आंखों से मोती टपकने लगे। इधर इमाम पाक फरमा रहे थे, तुम पर मेरा सलाम हो। दर्द में डूबी हुई जिगर सोज आवाज में बहनों ने कहा, प्यारे भैया। अजवाज की सदा आई, सर के ताज। सकीना ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? हमें इस जंगल में किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? जिन दरिंदों ने अली असगर जैसे मासूम पर भी तरस नहीं खाया, वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? फरमाया, अल्लाह तुम्हारा हाफिजो निगहबान है। आपने सब्र की तलकीन फरमाई और रज़ाए इलाही पर सब्र शाकिर रहने की वसीयत की। आपकी बहुत ही प्यारी बेटी हजरत सकीना आकर आपसे लिपट गईं और चिल्लाते हुए कहा, बाबा अगर तुम चले गए तो मैं बाबा कह के किसको पुकारूंगी? मेरे सर पर मोहब्बत और शफकत से कौन हाथ फेरेगा? इमाम पाक ने सकीना को गोद में उठा लिया, प्यार किया और अपनी बहन हजरत ज़ैनब की गोद में देते हुए फरमाया, ज़ैनब ये मेरी नाजों की पली बहुत प्यारी बच्ची है, इसको रोने ना दिया करना, इसको यतीमी का एहसास ना होने देना, इसको मेरी लाश के पास ना आने देना। ज़ैनब ने कहा, मेरी माँ जाए, आज सकीना ही यतीम नहीं हो रही, आज हम सब बेसहारा और यतीम हो रहे हैं। काश हमें मौत आ गई होती और हमारी आंखें इस रूह फरसा मंजर को ना देखती। भैया आपके बगैर और आपके बाद आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमें भी अपने साथ ले चलो, हम भी आपके दोष बदोष लड़कर अपनी जानें फिदा करेंगी। फरमाया, मेरी बहन तुम साबरों की औलाद हो, कज़ाओ कद्र इलाही पर सब्र शाकिर रहो, जुबान पर कोई हरफ शिकायत ना आने दो। ये दुनिया एक सराय फानी है और दारे आखिरत ही बाकी और हमेशा रहने की जगह है। और अपनी बहन से कहा कि मेरी बात सुनो, हमारे शफीक नाना अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए। फिर अम्मा जान सईद आलम जुदा हो गईं। बाबा के सर का जख्म 3 दिन आंखों से देखा, वो भी लहद में जा छुपे। भाई हसन के जिगर के टुकड़े तुमने और हमने तश्त में देखे, सब्र किया, अब मेरे मामले में भी सब्र करो। तुमने तो अभी आने वाले शदीद तरीन मसाइब पर भी सब्र की मोहर लगानी है। फिर आपने एक एक बीबी का नाम लेकर सलाम किया, सब्र और ज़बत की वसीयत फरमाई। सारी बीबियां हसरत भरी निगाहों पर नूर चेहरे का दीदार कर रही थी कि चंद ही लम्हात बाद ये जलवे हमेशा के लिए ओझल होने वाले हैं। इमाम ने खुदाफिज कहा और खैमे से निकल आए। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है मैदान करबला में तशरीफ लाते हैं जंग के लिए, तमाम हुज्जत के लिए, आप इनसे इरशाद फरमाते हैं, फिर फरमाते हैं कि तुम जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो, ये उसी रसूल का इरशाद है कि हसन और हुसैन मेरे दोनों नवासे जवानाने अहले बिश्त के सरदार हैं। तुम में कौन है जो इस हदीस का इनकार करता है? बगैर तो जरा शर्म करो, और अगर खुदा और रसूल पर ईमान रखते हो तो सोचो, इस समीओ बसीर शाहिद व शहीद खुदा को क्या जवाब दोगे? और मोहसिन आजम और नूर मुजस्सम रहमत आलम हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबो बारिक वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे? अपने रसूल का गढ़ उजाड़ने वालों, अगर क़यामत पर ईमान रखते हो तो अपने अंजाम पर नजर करो। बेवफाओ, तुमने मुझे खतूत लिखे, मेरे पास कासिद भेजे, कहा कि हमारी रहनुमाई कीजिए वरना हम खुदा के हुजूर आपका दामन पकड़कर शिकायत करेंगे। मैंने तुम पर एतमाद किया और चला आया। बेशर्मो, तुम्हें तो चाहिए था कि मेरी राह में आंखों का फर्श बिछाते, मेरे पाँव की खाक को आंखों का सुरमा बनाते, हस्बे वादा सब कुछ मुझ पर निसार करते, मगर तुमने इसके बिल्कुल बरक्स मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक किया कि मजलूम की इंतहा कर दी। जालिमो, तुमने मेरी आंखों के सामने चमने ज़हरा के लहलहाते हुए फूलों को काटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़ों को खाको खून में तड़पाया, मेरे अवानो अंसार को कत्ल किया। अब तुम मुझे भी ज़िबा करना चाहते हो? अब भी वक़्त है, गैरत और शर्म से काम लो और मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन ना करो, मेरे कत्ल का वबाल अपनी गर्दन पर ना लो। बोलो क्या कहते हो? इन्होंने कहा, आप यजीद की अतात कबूल कर लें वरना हरबे जंग के कोई चारा नहीं। आपको मालूम था कि मेरी बातों का इन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इनके दिलों पर मोहरें लग चुकी हैं, शकावत इंतहा को पहुंच चुकी है। लेकिन आपने ये बातें हुज्जत कायम करने के लिए फरमाई थी ताकि इनके पास कोई भी उज़र बाकी न रहे। जैसे ही हुज्जत तमाम होती है और जंग में जो ऐसे अफराद जिनको महफूज रखा गया था सख्त वक़्त के लिए, और उनमें से एक तमीम बिन कहतब अपनी पूरी तैयारी के साथ, बहादुरी के साथ और अपने गुरूर और तकब्बर के कलमात कहता हुआ आपके मुकाबले में आया और किसी खून लगे मुंह को जैसे चीता होता है इस तरह का अपने आप को बताता हुआ आया और आप पर हमला किया, और आपने बिल्कुल बर्क रफ्तारी के साथ उसका जो है वो सर, जो उसका सर जिस्म से जुदा कर दिया। ये देखकर जाबिर इब्ने कहर कैमी बड़े कुरफ और लाफ गजाफ के साथ आगे बढ़ा, एक नारा मारकर कहने लगा, बहादुर इंसान
शाम व इराक में मेरी शुजाअत और बहादुरी के चर्चे हैं, किसी में मेरे मुकाबले की ताब नहीं, और जब आपके सामने आया तो आपने एक ही बार में इसका काम तमाम कर दिया। अब जब देखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कोई भी अकेला मार नहीं सकता, आपको शहीद नहीं कर सकता, फिर जालिमों ने हजारों की तादाद में जो है वो आपको आके घेरे में ले लिया। आपने फरमाया, जालिमों, अगर तुमने इब्ने ज़ियाद और यजीद की खुशनुदी की खातिर औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाना जरूरी समझ लिया है, तो औलाद रसूल ने भी अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी और दीन की इस्लाम की हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान करने की ठान ली है। ये कहते थे हजरत के बड़े बरछों वाले और आए पसे पुश्त सवारों के रसाले। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अलगरज इब्ने साद और इसके मशीरों ने यह देखकर कि अकेले इमाम ने नामवर इन कूफा और बहादुर शाम की इज्जत और शुजाअत को खाक में मिला दिया है, ये तजवीज़ की कि दस्त बदस्त जंग की बजाय इमाम पर चारों तरफ से तीरों का मी बरसाया जाए, और जब खूब जख्मी हो जाएं तो नेज़ों के हमलों से जिस्म मुबारक को हदफ बनाया जाए। चुनाचा इन दोज़ियों के हुक्म से तीर अंदाजों ने हर तरफ से तीर बरसाने शुरू कर दिए। घोड़ा इस कदर जख्मी हो गया कि इसमें कुव्वत और हिम्मत ना रही, ना ही चारा कोई रहा इसके पास। हजरत इमाम को एक जगह ठहरना पड़ा। अब हर तरफ से तीर आ रहे थे। इमाम मजलूम का तन जिसमें अकदस हदफ बना हुआ था, जालिमों ने आपके नूरानी जिस्म को जख्मों से पारा पारा और लहू लुहान कर दिया। एक मरदूद अबुल हनूक का तीर पेशानी मुबारक से पर लगा, वो पेशानी जो बारगाह बेनियाज में झुकने वाली और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसागाह थी, आज निशानागाह बन गई। इसके खून से चेहरा अनवर सुर्ख हो गया। आपने मुंह पर हाथ फेरा और फरमाया, बदबख्तो, तुमने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत का भी ख्याल न किया। गोया आप जन्नत के दुल्हा और मुस्तंद शहादत के शी नशीन ने खूने रवा का सेहरा बांध लिया था, जख्मों के हार गले में डाले। उधर हूरें बेहिश्ते फिरदौस बरी के झरोकों से इस जवानाने जन्नत के सरदार को झांक रही थी। हौज़े कौसर ने अपने ठंडे और शीरी जाम इस 3 रोज के प्यासे के लिए तैयार कर रखे थे। अंबिया, औलिया और शोहदा की अरवाए मुकद्दस सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदुल शोहदा के इस्तकबाल के लिए हमतन तैयार थी। जन्नतुल फिरदौस की तज़ीनो आराइश हो रही थी। इतने में हौली बिन यजीद ने सीना बेकना पर एक ऐसा तीर मारा कि कल्बे अकदस में पेवत हो गया। अब राकबे दोष पैगंबर को घोड़े पर करार सवार हो गया। हाथों से लहजामे फर्श छूट गई। इमाम अर्श नशीं सदर ज़ैन से फर्श पर गिर गए। शिमर लाइन ने अर्ज़ मुबारक पर तलवार मारी। इसके बाद बदबख्त सनान बिन अंस नखी ने आगे बढ़कर एक नेजा मारकर तन अकदस से पार कर दिया। जानिसार बहन सईदा ज़ैनब ये क़यामत खेज मंजर देखकर खैमे से निकल आईं, चिल्लाती हुई दौड़ी आईं, आह मेरे भाई, मेरे सैयद, काश आसमान जमीन पर फट पड़ता। इस वक्त इब्ने साद हजरत इमाम के पास खड़ा हुआ था। इससे कहने लगी, ऐ उमर बिन साद, अबू अब्दुल्ला कत्ल किए जा रहे हैं और तू देख रहा है। गो इब्ने साद की आंखों पर जाहो शमत की हिर्सो तमन्ना की लालच के पर्दे पड़े हुए थे, फिर भी कराबत थी। सईदा ज़ैनब की फरियाद सुनकर और हालत देखकर बेख्तियार रो दिया कि रुखसारों पर आंसुओं की लड़ी रवां हो गई। फरते हजालत से सईदा ज़ैनब की तरफ से मुंह फेर लिया। इतने में शक्की अजली हवाली बिन यजीद हजरत इमाम के सरे अनवर को जसद अतहर से जुदा करने के लिए बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए, थराकर पीछे हट गया। इसके भाई हुशल बिन यजीद पलीद ने घोड़े से उतरकर सरे मुकर्रम को जसद मुअज्जम से जुदा करके अपने भाई हौली के हवाले किया। बाज कहते हैं कि शिमर लायन कोड़ी था, इसने सरे मुबारक को काटा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने ख्वाब में देखा है कि एक अबलग कुत्ता मेरे अहले बैत खून में मुंह डालता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस ख्वाब की तबीर 50 बरस के बाद जाहिर हुई, जबकि शिमर जिलजोशन अबरस ने हजरत इमाम का खून बहा। हजरत मोहम्मद बिन उमर बिन हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हजरत हुसैन के साथ करबला में थे। आपने शिमर को देखकर फरमाया, अल्लाह और इसका रसूल सच्चा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक अबलग कुत्ता को देखता हूँ जो मेरे अहले बैत के खून में मुंह डालता है। इब्नुल जौजी में ये तहरीर है कि आपके जिस्म अतहर पर 33 जख्म नेजों के, 40 जख्म तलवारों के थे और आपके पहराहन शरीफ में 121 सुराख तीरों के थे। बेहया बदबख्तों ने जिस्म मुबारक के तमाम कपड़े उतार लिए, आपको बरहना कर दिया। चुनाचा आपका जुब्बा खजम असरी का था, वो कैस बिन मोहम्मद बिन अशास ने तने बेसर से उतार लिया। बहर बिन काब ने पजामा लिया। असवद बिन खालिद ने नलायन उतार ली। अमर बिन यजीद ने अमामा मुबारक ले लिया। यजीद बिन शबल ने चद्दर ले ली। सुनान बिन अंस नही ने जरा और अंगूठी उतार ली। बनु नशहल के एक शख्स ने तलवार ले ली। और यहाँ तक ही इन जालिमों का जो है वो मामला खत्म नहीं हुआ। इन बदबख्तों ने हजरत इमाम पाक के जसद अतहर को
घोड़ों की टापों से पमाल करके रेजा रेजा कर डाला। इसके बाद भी इन लोगों का जुल्म जो है और ज्यादती यहाँ पे भी रुकी नहीं। इन्होंने खैमों में दाखिल होके पर्दा नशीन बीबियों को और उनके अहले बैत का जो जितना सामान था वो भी सारा लूट लिया। ये भी तिबरानी में रवायत मौजूद है। इन्होंने किस तरह से खैमों को जलाया और का सामान लूटा और सबको जो बीबियां थी उनको उनकी बेइज्जती की, उनको किस तरह से इन्होंने पर्दे से बाहर निकाला। और ये सब वो चीजें थी जो बड़ी ही एक लर्जा खेज वाकये के बाद पेश आई। और ये ऐसा एक वाकया है जिसके बाद पूरी इंसानियत जो है वो इस चीज पे शशदर है आज तक और परेशान है कि किस तरह से इस वाकये को अंजाम दिया गया और वो कौन से ऐसे अनासर थे। सिर्फ एक दुनिया को पाने के लिए ये सारा काम किया गया, जो दुनिया भी ना का हाथ आई और आखिरत भी हाथ से निकल गई और हमेशा की जिंदगी के लिए जो है वो अपने आप को जहन्नम के गढ़ों में डाल लिया। क्या यही कुछ पाने के लिए ये सब कुछ किया था? इनका मकसद सिर्फ जहन्नम हासिल करना था जो इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। इस गरीबुल वतनी में बच्चे यतीम और बीबियां बेवा हो गईं। इनको असीर बना लिया गया। ये वाकया 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी जुमा के रोज हुआ। हजरत इमाम पाक की उम्र शरीफ इस वक्त 52 साल 5 माह और 5 दिन की थी। इस सदाकत जांबाज ने अपने नाना जान के साथ किया हुआ अहद पूरा किया। दीने हक पर कायम रहकर अपना कुंबा और अपनी जान राह खुदा में ऐसी साबित कदमी के साथ नजर की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आज हमने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के ऊपर काफी गुफ्तगू की और जो मुमकिन हो सका, जो बन पड़ सका, तो आप लोगों के सामने पेश किया है। और शहादत के बाद के कुछ वाकयात हैं और वो आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। और आज अगर कोई गलती कोताही होगी है तो अल्लाह के हुजूर माफी का तलबगार। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।